हे एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए आज नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देख के चलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमें शुरू करना है आज वो है एंजाइमोलॉजी। ठीक है ना, एंजाइमोलॉजी। फर्स्ट ईयर में जब तक तुम्हारा मेटाबॉलिज्म स्टार्ट नहीं होगा ना, टीचर काफ़ी ज़्यादा फोर्स करेंगे, एंजाइमोलॉजी पढ़ो, एंजाइमोलॉजी पढ़ो, एंजाइमोलॉजी का ये वो फलान ढिमकाना, इतने क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है ना, तो इतना हार्ड नहीं है, बेसिक है। आज तो बिल्कुल बेसिक की क्लास लूंगा मैं। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक समझाने की कोशिश करूंगा। वही जो क्लासिफिकेशन वगैरह होता है इसका, थोड़ी सी प्रॉपर्टी। तो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एंजाइमोलॉजी क्या है। एंजाइमोलॉजी से क्या पता चल रहा है? ऑब्वियसली बात है, एंजाइम्स की स्टडी। ठीक है ना, एंजाइम की स्टडी पता चल रही है इससे। तो एंजाइम क्या है ये हमें पता है कि एंजाइम क्या है, बायोकैटलिस्ट है। क्या होते हैं एंजाइम हमारे? बायोकैटलिस्ट। किस चीज में हेल्प करते हैं एंजाइम हमें? बायोकैटलिस्ट हमें किस चीज में हेल्प करते हैं? ये हमारी जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म जो दोनों होते हैं ना, मेटाबॉलिज्म की जो रिएक्शंस है उनको हेल्प करते हैं। ठीक है ना। प्रॉपर्टीज क्या है इनकी? प्रॉपर्टी देखते हैं कि एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो कि जब भी एंजाइम बायोकैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट होने की शर्त क्या होती है कि वो खुद से रिएक्शन में यूज नहीं होता। ठीक है ना, खुद से रिएक्शन में यूज नहीं होता। कैसे नेचर के होते हैं एंजाइम? प्रोटीन। ठीक है ना, सबके सब एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं। ठीक है ना, लेकिन एक्सेप्शन भी होते हैं। ठीक है ना, साइंस है तो एक्सेप्शन की। तो एक्सेप्शन राइबोजाइम। ठीक है, राइबोजाइम क्या है? जब आरएनए एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट। ठीक है ना, राइबोजाइम एक्सेप्शन है। ठीक है, कैसे वर्क करते हैं एंजाइम? एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? प्रॉपर्टी फंक्शन क्या होता है? एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम इंक्रीज करते हैं स्पीड को। स्पीड इंक्रीज है तो मतलब क्या है? रेट इंक्रीज है। ठीक है ना, और डिक्रीज करते हैं किसको? एक्टिवेशन एनर्जी को। एक्टिवेशन एनर्जी बहुत बार पढ़ते हैं तो हम छोटी जूनियर क्लासेस में अपनी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को। और देखते हैं, अच्छा ये कैसे होते हैं? ये तुम्हारे जो होते हैं ये एंजाइम कैसे होते हैं? ये हीट लेबाइल टेम्परेचर का वो ग्राफ पड़ा होगा ना, क्योंकि बिल्कुल ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच चाहिए होता है। पीएच भी होता है, लेकिन वो तो मैं नहीं लिखता हूँ, पता चल जाएगा वो तो उससे। ठीक है ना, पीएच भी स्टेबल हो चाहिए होती है। वाटर में सॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं? वाटर सॉल्युबल। और लास्ट प्रॉपर्टी है, इन एमसीक्यू में शायद आ जाए, मतलब दोनों तो कि जब बहुत बेकार सा लेकिन डीप एमसीक्यू बन जाता है, शायद आ जाए कि 60% वेट जो होती है एंजाइम के अंदर, वो 60% वेट नाइट्रोजन होती है। ठीक है ना, 60% वेट जो होती है तो नाइट्रोजन। ठीक है, बेसिक हो गया बिल्कुल, इतना कुछ बेकार था, हार्ड मतलब कुछ था नहीं उसमें। अब देखते हैं एंजाइम्स का जो मेन है, एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या देखना है हमें? क्लासिफिकेशन। ओथलिल सबको ही याद होगा। ठीक है ना, ओथलिल सबको याद होता है बेसिकली। ओथलिल कोई बड़ी बात नहीं है, ओथलिल सबको पता होती है। तो ओथलिल है तो सबसे ओ का मतलब सबसे पहला क्या है? एक सेकेंड। सबसे पहला उसमें है ऑक्सीडो रिडक्टेजिस। क्या होता है ऑक्सीडो रिडक्टेजिस? क्या करते हैं? जैसे या एक प्रोडक्ट जो होगा ऑक्सीडाइज्ड होगा, दूसरा प्रोडक्ट या फिर जो उसमें वो कोफैक्टर वगैरह जो यूज होते हैं वो क्या होगा? वो रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन तो आपको पता होगी। टीचर कभी भी वाइवा में या फिर एग्जाम में जो मार्क्स देता है वो डेफिनेशन के नहीं देता है, वो एग्जाम के किस देगा? एग्जाम्पल पता है आपको? नहीं पता है तो एग्जाम्पल है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है ना, इसका नंबर याद रखना है। ठीक है ना, 1111। ये बेसिकली कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना है। इस पे ही क्वेश्चन बनेगा अगर एमसीक्यू में बन सकता है तो एग्जाम के बाद, कि ये इसकी होती है फैमिली सब ग्रुप, और इसका फिर नंबर दिया गया होता है ना, लिस्ट का नंबर जो होता है उसकी। तो इतना बेसिक है बिल्कुल। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है ट्रांसफेरेसिस। ट्रांस पता चल रहा है ना, ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, किस चीज का? क्या करते हैं कि ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं। दे ट्रांसफर फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं किसी को भी। ठीक है ना, जैसे कोई ग्रुप है उसके अंदर NH2 लगा हुआ है तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे NH2 का लिया, NH2 को क्या बोलते हैं? अमीन। तो अमीनो ट्रांसफरेजिस, अमीनो
ट्रांसफेरेसिस। अब कुछ कुछ होता है जिनका नाम बिल्कुल सेम नहीं होता, कि जैसे ट्रांसफरेज ही होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे नाम क्या है उसका, जैसे अगर कोई फॉस्फेट को ट्रांसफर कर रहा है तो उनको हम बोलते हैं काइनेसिस, ठीक है ना। हेक्सोकाइनेस अभी पढ़ोगे आगे मेटाबॉलिज्म में। अच्छा, थर्ड क्लास है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ट्रिक में यहाँ लिख लेता हूँ कि चुकर ना समझो, OTHLIL, ठीक है ना, ओथलील, ठीक है। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस में ये क्या करेंगे, जब कोई दो मॉलिक्यूल, अच्छा सोचो, जब कोई दो मॉलिक्यूल्स यूनाइट होते हैं, जब कोई दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो उनमें कंडेंस होकर वाटर बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब मुझे उन दोनों मॉलिक्यूल को अब क्या करना है, तोड़ना है, अलग अलग करना है, तो एक जगह H+ ऐड होगा, एक जगह OH नेगेटिव ऐड होगा, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, ब्रेक बॉन्ड, H+ OH क्या करेंगे, एडिशन, मतलब जहां भी बॉन्ड तोड़ेंगे वहां पे H+ और OH को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस के, एक मॉलिक्यूल है, बहुत ज्यादा पढ़ोगे, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आगे भी, जैसे जैसे आपका कोर्स बढ़ेगा। एसिटाइल कोलिन, ठीक है ना, एसिटाइल कोलिन, ये साइनेप्स में होता है। साइनेप्स में इसको जब वहां पे उसको मतलब होता है ना, इसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। एक तो ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना, और एक ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन तो इजी है। चलो, थर्ड हो गया। फोर्थ है लाइसिस। लाइसिस क्या करते हैं, ये क्या करेंगे कि ये जब भी, ये क्या करेंगे, जब भी कोई ऐसा करेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे ना, तो ये वाटर ना ऐड करें, कुछ भी ऐड कर देंगे, कुछ अलग ऐड करेंगे, ठीक है ना। ब्रेक बॉन्ड विदाउट वाटर एडिशन, मतलब वाटर को ऐड ना करके कुछ और ऐड करेंगे, ठीक है ना। वाटर अब वो कुछ भी हो सकता है, डीप में इतना नहीं देखना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है इसका एल्डोलेज। लेकिन वही बात है, एल्डोलेज तो पढ़ते हैं तो ये तो टीचर पूछेगा नहीं वाइवा में कभी भी एल्डोलेज। एग्जाम्पल दूसरा है HMG कोएलाइज, ये याद रखना है, ठीक है ना। HMG कोएलाइज, ये कहाँ पढ़ोगे, अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह का मेटाबॉलिज्म आएगा वहां पढ़ोगे, ठीक है। फिफ्थ क्लास है आइसोमेरेसिस। कि जो भी कुछ हो रहा है, एक सेकंड, हाँ, जो भी कुछ हो रहा है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ही तोड़ मोड़ के कुछ और बना रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है इसके अंदर कि कुछ ना कुछ अपने मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा है। एग्जाम्पल है इसके, जैसे रेसिमिक मिक्सचर बनता है ना, उसमें दो तरह के होते हैं, लीवो डेक्स्ट्रो वगैरह जब बनता है, दो तरह के बनते हैं, तो उन दोनों को जब आपस में कन्वर्जन चल रहा होता है, तो वो, और एक एपिमेरेसिस। एपिमर्स बताए थे ना, एपिमेरेसिस में नोजर ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज होते हैं, ठीक है ना। जब इनका इंटर कन्वर्जन करना होता है तब बनते हैं एपिमरेज एंजाइम, जब यूज होते हैं, ठीक है। और सिक्स्थ क्लास है हमारे पास लाइगेसेस। लाइगेसेस क्या होते हैं, अब बॉन्ड बना देते हैं, वो 12th 11th वाली बात वो नहीं याद रखनी है, कि ये क्या करते हैं तुम्हारे, ये मॉलिक्यूल को कंडेंस करते हैं, ठीक है ना। कंडेंसेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि एटीपी चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। दो मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन करेंगे एटीपी के प्रेजेंस में, ठीक है ना। एग्जाम्पल है ग्लूटामाइन, सिंथेटेस। ये कहां पढ़ोगे अभी, जब आगे अमोनिया का ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिज्म सब पढ़ोगे ना, वहां पर आएगा ये आगे। और एक है PRPP सिंथेटेस। देखो अब इसकी फुल फॉर्म तो बता है ना, इसकी फुल फॉर्म तो बता दूंगा, लेकिन जहां पे एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म लिख के काम चल जाता है, वहां शॉर्ट फॉर्म ही लिखना, ठीक है ना। वहां पे PRPP सिंथेटेस लिख के काम चल जाता है, ठीक है। फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट होता है। वैसे ये आगे जब न्यूक्लिक एसिड वाला चैप्टर जेनेटिक्स जब स्टार्ट करेंगे, काफी टाइम लगेगा अभी तो वहां तक पहुंचने में, तब वहां पे आएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक होते हैं, एक नोट पॉइंट लिखो कि एक तो होते हैं सिंथेटेज और एक होते हैं सिंथेस। तो इनमें क्या होता है कि ये तो करते हैं कंडेंसेशन एटीपी के प्रेजेंस में, इनको एटीपी जरूरत नहीं पड़ती, ये विदाउट एटीपी करता है कंडेंस, जो अपनी रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। इनमें नो एटीपी रिक्वायर। और दूसरा ये कि ये लाइगेस की क्लास से ना मिलकर, लाइगेस की क्लास से ना होकर ये और किसी क्लास से होते हैं, ठीक है ना। नॉट बिलोंग टू लाइग, ये इनमें डिफरेंस होता है, वाइवा में टीचर जरूर पूछेगा, नॉट बिलोंग टू लाइगेसिस, ठीक। लाइगेसिस क्लास से बिलोंग नहीं होता। और एक इंपॉर्टेंट बात और है, एक बात ये है
कि जो तुमने देखा होगा ना कि एक इनके अलावा भी, इन 6 के अलावा भी एक होता है जो इन क्लास में नहीं होता है। उन एंजाइम का नाम लिख लो जो इन क्लास में नहीं है, उनको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेसिस। ट्रांसलोकेसिस ये इन 6 क्लास के बाहर होता है ये एंजाइम, ठीक है ना, इसका नाम याद रखना। ठीक है, आई होप ये एंजाइमोलॉजी समझ आएगी। बिल्कुल बेसिक क्लास थी आज की, तो बिल्कुल बेसिक था। नेक्स्ट में जब शुरू करेंगे ना, अब ये कोफैक्टर वगैरह जब ये सब करेंगे, एक सॉरी हाँ, तब समझ में आएगा, तब ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी क्लास। ठीक है, बाय बाय।